दोस्तों आपका स्वागत है वन टाइम एग्जाम स्टडी चैनल में। आज मैं रीजनिंग का 20वां क्लास लेने जा रहा हूं। आज का टॉपिक है रैंकिंग। चलिए रैंकिंग का पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। लड़कियों की, यहाँ देखिए, लड़कियों की एक कतार में रीमा बाएं से सातवें स्थान पर है रीमा, और मीना दाएं से 9वें स्थान पे, दाएं से मीना 9वें स्थान पे है। जब ये दोनों आपस में स्थान बदल लेती है, रीमा यहाँ आ जाती है, मीना यहाँ आ जाती है, तो रीमा बाएं से 11वें स्थान पे चले, 7 पे थी 11 पे चला गई, यानी +4 कर ली, चली गई। तो बताएं कि कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो आपका इसके निकालने टोटल जब इसमें निकालेंगे तो 7 + 4 + 9 - 1 कितना हो जाए, 7 4 11, 11 9 20, 1 माइनस कर देंगे 19 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 19 ऑप्शन में है नहीं, यानी 5वां ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लड़कों की एक कतार में सुमित बाएं से 11वें स्थान पे, बाएं से सुमित जो है 11वें स्थान पे हैं, और संतोष दाएं से 15वें स्थान पे हैं, संतोष जो है 15वें स्थान पे हैं। जब ये दोनों स्थान बदल लेते हैं तो सुमित बाएं से 15वें स्थान पे चला जाता है, ये +4 कर लेता है तभी तो 15 पे जाएगा। तो बताएं कि दाएं से संतोष की चौथे स्थान पे होगा, दाएं से संतोष चौथे स्थान पे होगा, ये पूछा है। तो आपका ये 15, ये +4 किया है तो ये भी तो +4 करेगा, तभी ना यहाँ संतोष आया है इधर से। तो 15 + 4 19 आंसर हो जाएगा। 19 ऑप्शन में है नहीं, तो 5वां ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लड़कों की एक कतार में राकेश बाएं से 15, राकेश 15 बाएं से, सुकेश दाएं से 7वां, सुकेश दाएं से 7वें स्थान पे हैं। यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो सुकेश दाएं से 15वें स्थान पे चला जाता है, दाएं से 15वें, तो यानी +8 कर लिया। तो बताएं कतार में कुल कितने लड़के हैं, बताएं कतार में कुल कितने लड़के हैं। तो 15 + 8 + 7 - 1, सॉल्व 15 8 23 7 30, 1 घटा देंगे 29 आंसर हो जाएगा, यानी तीसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों की कतार में श्रुति बाएं से 11वें स्थान पे, बाएं से श्रुति 11वें स्थान पे हैं, और दाएं से 19वें स्थान पे हैं, दाएं से 19वें स्थान पे है श्रुति। यदि रेणु उसी कतार में 13वें स्थान पे हैं, रेणु उसी कतार में दाएं से 13वें स्थान पे हैं, तो बताएं कि कतार में रेणु का बाएं से स्थान क्या होगा, बाएं से स्थान क्या होगा, ये पूछा है। रेणु का बाएं से स्थान क्या होगा, तो इसमें पहले देख लीजिए, बाएं से पूछा है तो 11 टोटल आपका हो जाएगा कितना, 11 और 19, 11 + 19 - 1, टोटल हो गया 29 टोटल। आई लास्ट से ये 13वें स्थान पे है, रेणु 13वें पे है, तो हो जाएगा 29 - 13 + 1, तो 29 घटा दीजिए, 1 प्लस कर देंगे 30, और 30 में 13 घटा देंगे 17 आंसर आ जाएगा। 17 ऑप्शन में पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में राजू बाईं ओर से 7वां, और मंजू दाईं ओर से 12वां, ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो राजू बाईं ओर से 22वां हो जाता है, तो 22 होगा तो +15 कर रहा है,
तो बताएं कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो कितना हो जाएगा 7 + 15 + 12, सॉरी दोबारा लिखते हैं, 7 + 15 + 12 - 1, तो 15 × 7 = 22, अब 22 और 12 = 34, 34 में घटा देंगे 33 आंसर आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लड़कों की एक कतार में ए दाईं ओर से 10, ए जो है सॉरी ये इधर से दाईं ओर से 10 और बी बाईं ओर से 10, ये बी है, ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो बी बाईं ओर से 27 हो जाता है, तो यानी +17 कर लेता है। तो बताएं ए दाईं ओर, तो बताएं ए का स्थान, ए दाईं ओर से स्थान क्या होगा। तो ये भी +17 करेगा ना, ये भी तो +17 करेगा, लेकिन ये 10 जो है इसको रिपीट कर ले रहा है, 10 रिपीट कर ले रहा है तो एक माइनस हो जाएगा। तो हो जाएगा 10 + 17 - 1, 26 हो जाएगा। नहीं 17 रिपीट तो नहीं कर रहा, 10 + 17 है ना, सॉरी रिपीट नहीं कर रहा, ये माइनस नहीं 1 नहीं होगा, आपका यह 27 हो जाएगा। 27 ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन में 27 नहीं है, इनमें से कोई नहीं, पांचवा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों की एक पंक्ति में रमेश बाएं से 9वें, रमेश बाएं से 9वें, सुमन दाएं से 6वें स्थान पे हैं, सुमन दाएं से 6वें स्थान पे हैं। रमेश तथा सुमन अपने स्थान बदल लेते हैं तो रमेश बाएं से 15वें पे चला जाता है, यानी +6 कर लेता है। बताएं बदलने के बाद सुमन का स्थान दाएं से कौन सा होगा, दाएं से कौन सा होगा। तो दाएं से 6 ये है, ये +6 किया तो ये भी 6 कर लेगा यहाँ जाने के लिए, तो 6 + 6 = 12 आंसर आ गया, पांचवा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लड़कों की एक पंक्ति में रमन दाएं से 16वें, रमन जो है दाएं से 16वें और दीपक बाएं से 16वें। इन दोनों के मध्य उतने ही लड़के हैं जो कि कुल का 1/3, कुल का 1/3, तो एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा है ये है, तो एक हिस्सा और चाहिए, तो 16 ही ना होगा, 16 ही होगा। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, तो 16 + 16 + 16 48, दूसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पंक्ति में मीना का स्थान बाएं से 10वां, बाएं से 10वां, सरला का दाएं से 7वां, दाएं से 7वां हो गया, 7वां। जब वे आपस में स्थान बदल लेते हैं तो मीना का, आपस में स्थान बदल लेते हैं तो मीना का स्थान बाएं से 15वां हो जाता है, +5 कर लेती है। तो उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, क्वेश्चन पूछा है। तो हो जाएगा 10 + 5 + 7 - 1, 15 × 7 = 22, 1 घटा देंगे 22 में 21 आंसर हो जाएगा, तीसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़कों की पंक्ति में
जिसमें जीवन आरंभ से 7 और अंत से 11 जीवन ही। तो टोटल हो गए कितने? 11 और 7 18 माइनस 1 17 हो जाएगा। और आगे क्या बोला है? लड़कों की एक अन्य पंक्ति में विकास आरंभ से 10 और अंत से 12। तो इसमें टोटल हो जाएगा 10 22 माइनस 1 21। तो दोनों पंक्तियों मिलाकर लड़कों की संख्या है 21 और 17 प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। तो 38 कौन सा ऑप्शन में है? कोई ऑप्शन नहीं, 5वां सही होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर ये क्लास आपको समझ आया, अच्छा लगा तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।